हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स पार्ट 2 दैट इज़ ज्योमेट्री वो स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये रही हमारी प्रैक्टिस सेट 3.3। ओके, सो ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थियोरम्स है, उसके बेसिस पे ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व होगा। सो पहले वो थियोरम स्टडी कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी वेयर इज़ द थियोरम। सो ये हमारा फर्स्ट थियोरम है पेज नंबर 33 पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थियोरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थियोरम हमें प्रैक्टिस सेट 3.3 में आएगा। सो हमें ये इसके लिए हम ये थियोरम आज स्टडी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आइसोसेलेस ट्रायंगल थियोरम इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन में इसका थियरम बोल रहा है इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो साइड ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है जो, तो इसके अपोजिट जो एंगल रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ओके, सो गिवन में क्या दिया है वो स्टडी करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी ट्रायंगल दिया है ए बी सी, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी गिवन है। सेकेंड, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। हमें ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूफ करना है। सो कंस्ट्रक्शन मीन्स यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी एट साइड बी सी एट पॉइंट डी। हमें कुछ ऐसा ड्रॉ करना है जो इंटरसेक्ट करे साइड बी सी पे एट पॉइंट डी। सो हमने सी थियरम में ये लाइन एक्सटेंड किया है ए से लेके डी तक। बाइसेक्टर बोला है तो इसका हाफ लेके प्रॉपर मेजरमेंट से इसको ड्रॉ करा उन्होंने। ओके, सो प्रूफ स्टार्ट करिए। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, सेग ए बी दैट इज सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। गिवन है, ये गिवन था सो उन्होंने वो लिख लिया फर्स्ट गिवन। सेकेंड, एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी। बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी ए डी से, बाय विच कंस्ट्रक्शन हमने ये लाइन कंस्ट्रक्ट किया। सो ये और ये सेम मेजर है कॉज दे आर दी बाइसेक्टर। ये बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों एंगल्स इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। सो तो यहाँ पे हमने लिखा कंस्ट्रक्शन सेग ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए डी। सेग ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए डी। क्यों? कॉज इज अ कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में सेग ए डी है। सी बी ए डी और ए बी डी एंड सी ए डी में भी सेग ए डी आ रहा है, सो इट्स अ कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इस पे रीजन देना है दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच प्रॉपर्टी, तो वो लिखना है। सो हमने जो पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था एस एस टेस्ट, सो उसकी हेल्प से लिखना है। सो यहाँ पे फर्स्ट इज सेक दैट इज एस, सेकेंड इज एंगल एंड थर्ड इज ऑल्सो सेक। सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय एस टेस्ट। ओके, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, फिर हमें लिखना है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय सी ए सी डी मीन्स कॉन्ग्रुएंट angle of corresponding triangles. Next, therefore triangle ABC is congruent to triangle ACB since BDC मतलब लाइन बाय BDC, C बाय BD and C ये दिया है। और corollary C, if all sides of a triangle are congruent then its all angles are congruent. Okay, write the proof of this corollary मीन्स सारे ट्राइंगल्स के मीन्स सारे साइड्स एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है देन उसके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके, सो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ लिया, सारे मीन्स सारे एंगल्स बाय एस टेस्ट हमने ये प्रूफ भी कर दिया। सेकंड पढ़ेंगे दैट इज कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थियोरम, मतलब कन्वर्स है इसका। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड थियोरम। सो दिस करोलरी वो आगे है दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.4 में, हम उसे आगे बाद में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थियोरम स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस।
So this is our theorem, converse of isosceles triangle theorem. Theorem क्या बोल रहा है? If two angles of a triangle are congruent, then the side opposite to them are congruent. मतलब if two angles congruent है, then उसका side जो opposite रहेगा वो congruent रहेगा. First में हमने पढ़ा था अगर side congruent रहेंगे isosceles triangle में, so if sides are congruent, then its angles are congruent. If two sides of a triangle are congruent, then the angle opposite to them are congruent. साइड की हेल्प से एंगल अपोजिट था, कन्वर्स में उल्टा रहेगा. यहाँ पे एंगल अगर कॉन्ग्रेंट रहेगा तो साइड अपोजिट साइड उसका कॉन्ग्रेंट रहेगा. ओके, सो गिवन में क्या है वो लिख लेना है. जैसे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर क्यू. ये दोनों एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है. ये गिवन है. प्रूफ क्या करना है? साइड पी क्यू, दैट इज साइड पी क्यू ये इज कॉन्ग्रेंट टू साइड पी आर, दिस वन. ओके, ये प्रूफ करना है. सो यहाँ पे भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम इंटरसेक्टिंग एट साइड पी आर एट पॉइंट एम. ऐसा कोई बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो एट पॉइंट एम पे आए बिटवीन द साइड क्यू एंड आर. ये दोनों साइड के बीच में एम आना चाहिए. ओके, दैट इज एम. सो फर्स्ट लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एम, दैट इज इन ट्राइंगल पी क्यू एम दो ट्राइंगल्स बनेंगे इसकी हेल्प से. एंड इन ट्राइंगल पी एम आर, ओके, एंगल पी क्यू एम इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू एम इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर एम. ओके, सो हमें यहाँ लिखना है एंगल पी क्यू एम इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर एम. एंगल पी आर एम ये गिवन है. ओके, सेकेंड लिखना है angle QPM, that is angle QPM is congruent to angle RPM. It's a common angle, that is common side या common angle या वो भी लिख सकते हैं. It's construction से भी हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम construction, cause हमने ये draw किया है ना, that is M, तो यहाँ पे लिखना है construction. Okay, angle QPM is congruent to angle RPM by construction. We construct this line. Okay. Next, sec PM is congruent to sec PM. Okay. Sec PM is congruent to sec PM. मतलब ये दोनों common side है, दोनों triangles में segment PM है, so वो हमने लिख दिया. Therefore, triangle PQM is congruent to triangle PRM by ASA test, means angle, sec and angle test. Okay. यहाँ पे दो एंगल्स है और एक सेगमेंट है, सो हमने लिख दिया एंगल साइड एंड एंगल टेस्ट. ओके, देयरफॉर सेक पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू सेक पी आर बाय सी एस सी टी. सेक पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू सेक पी आर बाय सी एस सी टी. ओके, सेक पी क्यू एंड सेक पी आर, सी एस सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. सो हमें ये थियरम भी हमने सॉल्व कर लिया. ये कन्वर्स था आइसोसेलेस ट्राइंगल का बिल्कुल अपोजिट, सो उसको कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस बोले हैं. एंड फर्स्ट वाज आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम. ओके, फर्स्ट ट्राइंगल का जो थियरम था ये उसका पूरा अपोजिट है. ओके, सो हमने दोनों थियरम्स पढ़ लिया है. सो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.3. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज एक और थियरम है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल. सो इसका थियरम हमें प्रैक्टिस सेट पेज नंबर 35 पे मिलेगा. सो ये रहा 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का थियरम. सो थियरम, व्हाट इज द थियरम सेइंग? इफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैव मेजर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, then the length of this side opposite to 30 degree angle is the half of the length of the hypotenuse. Okay, एंगल बोल रहा है एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है. देन द लेंथ ऑफ द अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के जो अपोजिट रहेगा इज द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनिस. मतलब हाइपोटेनिस का मीन्स दिस AC इसका हाइपोटेनिस है, इसका हाफ लेंथ रहेगा इसका अपोजिट. ओके, सो लेट्स सी गिवन में क्या दिया है. सो गिवन में दिया इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90, दैट इज गिवन. ए सी इज इक्वल टू 30 मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू 30 एंड एंगल ए इज इक्वल टू 60. प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल बी मतलब मेजरमेंट ऑफ बी दैट इज सेक ए बी इज हाफ ऑफ ए सी, यही प्रूफ करना है. सी के अपोजिट में सी
वही बोल रहा था, एक्यूट एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल, मतलब इसके अपोजिट कौन सा है, दैट इज ए बी। इसका लेंथ हाफ रहेगा हाइपोटेनस से, इसका हाफ रहेगा। ओके, सो हमें लिखना है देयरफॉर ए बी, प्रूफ करना है हमें ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ओके, ये हमें गिवन प्रूफ करना है, इसे कंस्ट्रक्ट करना है। टेक अ पॉइंट डी टू एक्सटेंड एंड ड्रॉ सेक ए बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी डी, ड्रॉ सेक डी सी। ओके, हमें ऐसे एक्सटेंड करना है ये लाइन, दैट इज टेक अ पॉइंट टू डी, मतलब बी से एक ऐसा लाइन एक्सटेंड करना है, सिमिलर एंगल ड्रॉ करना है, उसे डी नेम देना है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी डी, ए बी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें लिखना है। ओके, एंड ड्रॉ डेक डी सी, सेक डी सी, एक सेक ड्रॉ करना है, दैट इज डी सी, वो हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, सो यहाँ पे हमें ये फिर बॉक्सेस भरना है, दैट इज सेक ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेक डी बी, सेक ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेक डी बी, बाय विच, वो हमें इसका रीज़न लिखना है ये बॉक्स में। सो हमें इसका रीज़न लिखना है सेक ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेक बी डी बाय कंस्ट्रक्शन, हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया है, सो हम यहाँ लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, सेकेंड लिखना है एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी बी सी इफ बी इज 90 डिग्री एंड एंगल डी बी सी, अगेन एंगल डी बी सी, दोनों का मेजर 90 रहेगा, अगर बी ऊपर 90 है तो नीचे भी 90 रहेगा। सो हमें इसका लिखना है रीजन ईच मेजर्स 90 डिग्री। ओके, एंगल का बी का मेजरमेंट तो 90 है, वो जो गिवन में था, सो हमें वही लिखना है, कॉज इसमें भी एंगल बी का ही है पूछा है। सेकेंड, सेक बी सी, दैट इज सेक बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू सेक बी सी, सेक बी सी से कॉन्ग्रेंट है, क्यों, कॉज दे आर द कॉमन साइड, वो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, सो हमें यहाँ लिखना है कॉमन साइड। ओके, लिख लिया हमने। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी बी सी, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी बी सी से बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, हमने लिख लिया कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। Therefore, angle BAC, that is angle BAC is congruent to angle DBC by CACT, means congruent angle of corresponding triangles. Second, आगे उन्होंने सॉल्व किया, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, therefore एंगल DBC इज इक्वल टू 60। इफ एंगल BAC 60 है, देन एंगल BDC भी 60 रहेगा, so therefore angle DAC is equal to angle ADC is equal to angle ADC 60 degree. Okay, sum of all angles of triangle is 180 degree. So ये लिख दिया उन्होंने, therefore triangle ADC is an equilateral triangle, मतलब तीनों का अगर एंगल्स प्लस करेंगे तो 60 है, 180 डिग्री है, so यहाँ पे उन्होंने वो लिख दिया, therefore AC is equal to AD is equal to DC, means AC is equal to AD, this is AD is equal to DC. ओके, ये तीनों सेग उन्होंने इक्वल कहा है। करोलरी ऑफ कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम, करोलरी है, ये हमने स्टडी नहीं किया था। ओके, बट ए बी सी इज इक्वल टू सेग ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी, मतलब ये ए बी सी, ये सेगमेंट ए बी है, ये हाफ रहेगा ए डी से सी, इसका मेजर और इसका मेजर हाफ रहेगा ए डी से, सो वही यहाँ पे दिया है थ्रू कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, सिंस ए डी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू ए सी। ओके, हमने 30 60 90 डिग्री का थियरम भी सॉल्व कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ रिमेंबर दिस में दिया है, हमें वो स्टडी करना है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इट हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियन जो रहेगा ऑन अ हाइपोटेनस, हाफ लेंथ रहेगा हाइपोटेनस का, सो ये हमें स्टडी करना है, आगे पुट करना रहेगा। सो बस हमें ये समझने के लिए मैंने एक बार बता दिया है कि इसमें ये भी यूज़ होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर 3.37। ये कुछ ये फिगर है, इसमें वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी डी एंड मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। एंगल का मेजर है ए बी डी,
इस हमें एंगल मेजर ए बी डी फाइंड करना है एंड मेजर ऑफ एंगल ए सी डी फाइंड करना है। ओके, सो पहले हमें सारे गिवन्स लिख लेना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सोल्यूशन सारे गिवन्स लिखने में हमें क्या क्या हेल्प चाहिए रहेगा। फर्स्ट हमें ट्रायंगल ए बी सी का फाइंड करना है, देन हम ट्रायंगल बी सी डी या बी डी सी का फाइंड करेंगे। पहले हमें ट्रायंगल ए बी सी का फाइंड करना है। सो हम पहले लिख लेंगे सेक ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक ए सी गिवन, मेजर ऑफ एंगल ए सी बी गिवन है दैट इज़ 50 डिग्री। ओके, सो हम पहले ये लिख लेंगे, नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे। सो पहले जो गिवन्स है वो लिखना है डायग्राम को देख के। सो यहाँ मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी सिर्फ ऊपर वाला ट्रायंगल देखना है। सेग ए बी दैट इज दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए सी। हमें यहाँ लिखना है सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए सी। ये गिवन है, मीन्स डायग्राम में पहले ही दिया है, सो मैंने गिवन लिख लिया। सेकेंड लिखना है एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। कैसे, पहले हमने थियरम में पढ़ा था दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। ओके, फॉर्मिंग टू एक ट्रायंगल। सो हमें लिखना है एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी बाय थियरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम। तो यहाँ पे लिखना है आइसोसेलेस, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम। ओके, हमने ये थियरम पढ़ा है पीछे, सो वही हमने यहाँ पे लिख लिया बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम। आगे लिखना है हमें एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। हमें एंगल ए सी बी का मेजर पता है दैट इज़ 50 डिग्री, जो गिवन था वो लिख लिया हमने आगे। सो अभी हमें इसका सोल्यूशन करना है, मीन सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सो हमने लिखना है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो हमने यहाँ लिख दिया एंगल ए सी बी 50 है, सो एंगल ए बी सी भी 50 रहेगा कॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की साइन दिया है दोनों को, देयरफॉर एंगल ए बी सी भी 50 रहेगा दैट इज ओके। एक्स मिल गया हमें, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए बी सी इज नथिंग बट एक्स, बी की जगह एक्स लिखा है तो हमें एक्स का वैल्यू मिल गया 50 डिग्री। ओके, सो अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। सो अभी हम ट्रायंगल ए बी सी का हो गया। अभी हमें इन ट्रायंगल सी बी डी देखना है, इन ट्रायंगल सी बी डी। ओके, हमें मेजर ऑफ एंगल, देखो एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, एंगल सी बी डी का मेजर दिया है 60 डिग्री, ये गिवन है, सो हमने इसे गिवन लिख दिया। अभी हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ए बी डी। हमें एंगल ए बी डी का मेजर फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए पहले हमें एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी का मेजर फाइंड, दोनों को ऐड करना है, तो हमें जाके एंगल ए बी डी का मेजर मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे लिखना है हमें एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी। रीज़न यहाँ पे लिखना है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, सो हमें यहाँ लिखना है एंगल्स एडिशन प्रॉपर्टी, मतलब हम एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, सो हमें यहाँ लिखना है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। एंगल ए बी डी का मेजर नहीं है हमारे पास, सो इसे एज इट इज़ लिखना है। एंगल ए बी सी जो अभी हमने फाइंड किया दैट इज़ 50 डिग्री, हमें यहाँ पे लिखना है। एंगल सी बी डी गिवन था 60 डिग्री, सो हमें इसे यहाँ लिख लेना है। Therefore, angle ABD is equal to 50 plus 60, 110 डिग्री। हमें एंगल ABD मिल गया दैट इज़ 110। सी, पहले हमें एंगल ABC फाइंड करना था, वो हमने फाइंड किया बाय एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम से। हमें मेजर ऑफ एक्स मिल गया दैट इज़ 50। हमने एंगल ABC प्लस एंगल CBD को ऐड किया तो हमें एंगल ABD मिल गया। ओके, सो हमें इसे लिखना है। अभी नेक्स्ट इन ट्रायंगल सी बी डी के आगे हमें सेकेंड एंगल जो फाइंड करना है दैट इज़ एंगल ए सी डी। ओके, सो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते, कंटिन्यू करेंगे आगे। सो हमें एंगल ए बी डी मिल गया। अभी हमें एंगल ए सी डी का मेजर फाइंड करना है, तो पहले हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल सी बी डी। ओके, सेग डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग डी सी। ओके, ये गिवन है, डायग्राम में शो किया है, सो हम देख लेते हैं पहले।
यहाँ डायग्राम में दिया दैट इज बी डी एंड डी सी को सेम साइन दिया है, सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है एंड मेजर ऑफ बी इज 60, सो यहाँ पे दिया है। सो हमें लिखना है सेक बी डी एंड सेक सी डी इज कॉन्ग्रुएंट एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है ये। उसके आगे हमें सारे वापस से सोल्यूशन स्टार्ट करना है इसका, सो उसकी हेल्प से हमें एंगल ए सी डी मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट हमें यहाँ लिखना है सेग डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग डी सी। ओके, ये गिवन है, सो हमें यहाँ पे गिवन लिख लिया। सेकेंड एंगल जो मेजर था वो लिखना है, दैट इज एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने पहले भी लिखा था लेकिन वापस से लिख लेना है। देयरफॉर एंगल डी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी सी। ओके, एंगल डी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी सी। रीजन लिखना है बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम। हमने ये फर्स्ट भी सॉल्व किया था। एंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी सी। ओके, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम ये लिख लिया हमने। उसके आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर इफ डी सी बी इज डी बी सी 60 है तो डी सी बी भी 60 रहेगा। सो यहाँ पे लिखना है एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर डी सी बी वॉज नथिंग एल्स बट एक्स बट वाई, ये वाई था, सो हमें वाई मिल जाएगा, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेट मी शो हाउ ये वाई है, ये डायग्राम में दिया है वाई सी, ये वाई है। सो हमें एंगल डी बी सी 60 था, सो हमने एंगल डी सी बी फाइंड करना था, दैट इज़ वाई। हमें मिल गया ये 60 है। हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम से किया है, दैट इज़ एंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी। ओके, हमने ये थियरम में पढ़ा था दैट दोनों एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, दैट मीन्स सेम रहेंगे, दोनों का मेजर सेम रहेगा। सो वो हमने वहाँ लिख दिया है। अभी उसे सॉल्व करते हैं। सो हमें वाई का मेजर मिल गया है 60 डिग्री। उसके आगे अभी हमें सॉल्व करना है। देयरफॉर एंगल जो फाइंड करना है दैट इज़ एंगल ए सी डी फाइंड करना है हमें एंगल ए सी डी कैसे मिलेगा, ये रहा हमारा एंगल ए सी डी। हमें एंगल ए सी डी फाइंड करना रहेगा तो हमें पहले एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी फाइंड करना रहेगा। ये दोनों को फाइंड करेंगे तो पहले मेजर ऑफ एंगल सी मिल जाएगा, दैट इज़ एंगल ए सी डी मिल जाएगा हमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी और डी सी बी। ओके, सो हमें एंगल ए सी डी नहीं पता, इसे एज इट इज़ रखना है। एंगल ए सी बी दैट इज़ 60 डिग्री गिवन है। जो अभी हमने फाइंड किया एंगल डी सी बी उसे लिख लेना है हमें, दैट इज़ 60 डिग्री। सॉरी एंगल ए सी बी 50 था। ओके, एंड एंगल डी सी बी 60 जो हमें फाइंड किया, सो वो लिखना है हमें एंगल ए सी बी पहले ही फाइंड कर लिया था हमने। ये रहा हमारा एंगल ए सी बी दैट इज़ 50 डिग्री, जो वैल्यू एक्स था वो मिल गया था। एंड हमने जो फाइंड किया है 60 डिग्री दैट इज़ डी सी बी। ओके, सो 50 प्लस 60 110, देयरफॉर हमें एंगल ए सी डी मिल जाएगा। देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो लास्ट में हमें लिखना है मेजर ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 50। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे आंसर x इज इक्वल टू 50 डिग्री जो हमने फाइंड किया था। y हमें 60 डिग्री मिला है, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए बी डी जो हमें फाइंड करना था हमें 110 डिग्री मिला है। सेकेंड एंगल ए सी डी जो हमने अभी फाइंड किया दैट इज़ 110 हमें मिला है। सो हमने सारे वैल्यूज़ फाइंड कर लिए, जैसे x एंड y का मेजर एंड मेजर ऑफ एंगल ए बी डी एंड मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। सो हमने फर्स्ट सम सॉल्व कर लिया। अभी हम सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी आवर सेकेंड क्वेश्चन। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, उसका लेंथ हाइपोटेनस का लेंथ 15 है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन हाइपोटेनस। मीडियन फाइंड करना है हाइपोटेनस का। ओके, सो हमने फर्स्ट रिमेंबर दिस में पढ़ा था, हमारा रिमेंबर दिस प्रैक्टिस सेट 3.3 के ऊपर ही है।
In triangle, in a right angle triangle, the length of a median of its hypotenuse is half of the length of the hypotenuse. हाइपोटेनस का लेंथ दिया है, हमें मीडियन फाइंड करना है. सो हम इसकी हेल्प से वो सम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमें ये सम, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो ये मेरा मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है सेकंड क्वेश्चन के बेसिस पे. ये एंगल ए बी सी है, राइट एंगल ट्रायंगल. एक मीडियन है, मीन्स एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज़ ए सी को डिवाइड कर रही है. ओके. सो हमें पहले क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस का लेंथ हाफ रहेगा. द लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, मतलब ए सी का लेंथ बी, और मीन्स यहाँ पे अगर हमने पॉइंट एम अज्यूम किया है, बी एम का हाफ रहे, बी एम का लेंथ ए सी का हाफ रहेगा. ओके. सो यही हमें प्रूव करना है. सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ए सी का लेंथ हमें दिया है दैट इज़ 15. ओके. सो बी एम फाइंड करना ईजी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम गिवन लिख लेंगे. ओके. सो अभी हमें यहाँ लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. हमें लिख लेना है length of hypotenuse that is AC is equal to 15 जो गिवन है. हमें AC का लेंथ पता है, हाइपोटेनस मीन्स राइट एंगल के सामने वाला जो साइड रहेगा वो हाइपोटेनस रहेगा. 15 है जो कि गिवन है. सो हमने यहाँ पे लिख लिया गिवन. ओके. अभी हमें लिखना है राइट एंगल ट्राइंगल है उसका मीडियन. ओके. सो हमने जो प्रॉपर्टी था हमें वो लिख लेना है जो हमने पढ़ा था. सो यहाँ पे लिखना है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके. जो हमें स्टेटमेंट पढ़ा था ऊपर वही लिखना है. द लेंथ ऑफ द मीडियन on the hypotenuse is half, means half रहेगा, half of the length of the hypotenuse. ओके. स्टूडेंट्स आपको ये याद रहना चाहिए ये पूरा स्टेटमेंट. ओके. सो ये याद रहेगा तभी आप ये सम सॉल्व कर पाएंगे. सो हमने ये रीज़न लिख दिया. देयरफॉर आगे सॉल्व करना है हमें. देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन मीन्स जो हमने यहाँ पे शो किया है दैट इज बी एम, मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनस. जो हमने मतलब नेमिंग दिया है दैट इज़ उसका बी एम, हमें नेमिंग दिया है उसे. ओके. सो यहाँ पे हमें इसे नाम लिख दिया बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस दैट इज़ हाफ ऑफ ए सी, जो हमें ये स्टेटमेंट से लिखना है. सो हमें यहाँ पे लिखना है बी एम दैट इज़ हमारा मीडियन जो है हाफ है. ए सी का मेजर जो 15 दिया हुआ था, हमें 15 को 2 से डिवाइड करना है. सो हमें बी एम का मेजर मिल जाएगा दैट इज़ 2 7 जा 14.1 बचता है 0, 7.5. हमें बी एम मिल जाएगा 7.5. सो हमें मीडियन मिल गया है. देयरफॉर लेंथ ऑफ द मीडियन of its hypotenuse is 7.5. ओके. आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. खाली आपको ये नेमिंग्स एंड ये प्रॉपरली बताना है और शो भी करना रहेगा इन ट्रायंगल ए बी सी. ओके. सो इस हिसाब से आप ये सम सॉल्व कर सकते हैं. खाली आपको ये स्टेटमेंट जो है इसे बाय हार्ट करना है. ओके. सो इसकी हेल्प से हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया है. लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. सी फर्स्ट सम में कुछ नेमिंग, सेकेंड सम में नेमिंग्स कुछ डायग्राम एंड ऑल नहीं दिया था. आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. मैंने मीन्स नेमिंग दिया है, डायग्राम ड्रॉ करा है. एक और ऐसा सम ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट नेमिंग एंड डायग्राम. सो वो सेकेंड सम का एक और पार्ट देख लेते हैं एक और बार, मीन्स विदाउट डायग्राम के कैसे सॉल्व करना है. सो उसका सोल्यूशन भी सेम रहेगा. पहले हमें लिखना है सोल्यूशन. ओके. सो हमें लिखना है लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस जो गिवन है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस. सो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस जो दिया था वो हमें लिखना है लेंथ ऑफ द
hypotenuse of the right angle triangle is equal to 15. ओके, ये हमने लिख लिया. आगे हमें लिखना है वही स्टेटमेंट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the length of the hypotenuse, the length of the median on its hypotenuse is half of the length of the hypotenuse. सेम रीज़न लिखना है. ओके, वही रीज़न जो हमने पीछे भी लिखा था वही लिखना है. ओके, ये रीज़न सेम है. सो हमें यहाँ पे लिखना है therefore length of the median of its hypotenuse. ओके, ये हमने लिख लिया. इसे हमें फॉर्मूला में पुट करना है. इज हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनस. ये हाफ है हाइपोटेनस का. ओके, तो ये भी हमने लिख लिया. हमें लेंथ ऑफ मीडियन नहीं पता तो इसे एज इट इज़ लिखेंगे, दैट इज़ लेंथ ऑफ मीडियन. हाइपोटेनस का मेजर पता है 15. सो हमें इसे सॉल्व करना है. सो हमें मीडियन मिल जाएगा, दैट इज़ हाफ ऑफ 15 इज़ 7.5. दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा. सो हमें मीडियन मिल जाएगा. देयरफॉर लेंथ of the median of its hypotenuse is 7.5. ओके, ये हमने सिंपल फॉर्मेट में किया है. ओके, नो डायग्राम्स एंड ऑल. सो ये भी कर सकते हैं. और इफ़ आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप ट्रायंगल या डायग्राम के फॉर्मेट से भी कर सकते हैं. दोनों राइट है. ओके, सो अभी हम थर्ड सम स्टार्ट करते हैं. सो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन. इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज़ 90 डिग्री. सो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है. पी क्यू इज़ 12, क्यू आर इज़ 5 एंड क्यू एस इज़ द मीडियन. फाइंड लेंथ ऑफ क्यू एस. मतलब लेंथ ऑफ क्यू एस मतलब मीडियन फाइंड करना है. सो ये हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा कॉज मेजरमेंट्स भी दिया है एंड शो भी किया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर. नेमिंग भी दिया है. सो थर्ड सम स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा थर्ड सम. मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. ओके, दैट इज़ एंगल ट्रायंगल पी क्यू का 12, क्यू आर का 5. मीडियन फाइंड करना है क्यू एस. सो मैंने नेमिंग्स दे दिया है. सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पहले सारे गिवन्स लिख लेंगे. ओके, सो यहाँ लिखना है इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू एस इज़ द मीडियन. ओके, क्यू एस इज़ द मीडियन, ये गिवन है. नेक्स्ट, angle Q is equal to 90 degree, PQ is equal to 12 and QR is equal to 5. सारे मेजरमेंट्स गिवन थे. सो हमने लिख लिया. इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमें लिखना है गिवन. देखो हमें इसे पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करना है. पाइथागोरस थ्योरम मीन्स इसका जो मीन्स एंगल पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एंगल पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर. ओके, बेस प्लस हाइट. ये बेस प्लस हाइट, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ओके, hypotenuse स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ स्टूडेंट्स. ओके, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. बेस मीन्स दैट इज क्यू आर एंड हाइट इज पी क्यू. सो हमें लिखना है हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, दैट इज पी आर. ओके, सो हमें यहाँ लिखना है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दैट इज क्यू आर स्क्वायर प्लस हाइट पी क्यू स्क्वायर. ओके, ये हाइट और बेस है और ये पी आर हाइपोटेनस है. सो पी आर का स्क्वायर नहीं पता, इसे एज इट इज़ लिखना है. क्यू आर दैट इज़ 5, सो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू 12 दिया है, सो 12 का स्क्वायर. ओके, सो 12 स्क्वायर ये हमने लिख लिया.
अभी हमें इसे सॉल्व करना है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144। ओके, इसके लिए आपको स्क्वायर टेबल्स भी आना चाहिए, सो इजी रहेगा, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद रहेगा। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 44 दैट इज़ 169। सो हमें पी आर स्क्वायर फाइंड करना है, देयरफॉर हमें यहाँ पे लिखना रहेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड मतलब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें पी आर स्क्वायर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा सो स्क्वायर रूट आ गया तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे रूट आ जाएगा। सो हमें पी आर का स्क्वायर मिल जाएगा दैट इज़ 169 किसका स्क्वायर है, सो हमें ऐसे लिखना है 169 इज इक्वल टू पी आर मिल जाएगा दैट इज़ 13। ओके, सो हमें पी आर मिल गया दैट इज़ हाइपोटेनस 13 मिल गया। अभी हमें हाइपोटेनस की हेल्प से मीडियन फाइंड करना है। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर हाइपोटेनस पी आर इज इक्वल टू 13, ये हमने फाइंड कर लिया। अभी हमें मीडियन फाइंड करना है। वी ऑल नो हमें वो स्टेटमेंट लिखना रहेगा, मीडियन का लेंथ हाफ ऑफ हाइपोटेनस है। सो वही स्टेटमेंट लिखना है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। सो हमें ये रीज़न लिखना है, इन सेम रीज़न जो हमने सेकेंड सम में लिखा था, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ इट्स मीडियन। सो हमने ये रीज़न लिख दिया दैट इज सेम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। सो पहले हमें हाइपोटेनस का जो लेंथ मिला है वो लिखना है दैट इज़ 13 जो हमने लिख लिया है। सो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा क्यू एस दैट इज़ हमारा मीडियन है इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेनस दैट इज़ पी आर। ओके, हमने ये जो फॉर्मूला लिखा था उसके इस पे ये सब्सटीट्यूट किया है वैल्यू जो हमने टेकन किया था डायग्राम में। सो क्यू एस गिवन है दैट इज़ जो मीडियन है हमें वो फाइंड करना है, हाफ ऑफ पी आर दैट इज़ 13, पी आर 13 जो हमने फाइंड किया था उसको हाफ करना है, 13 का हाफ करेंगे तो हमें क्यू एस मिल जाएगा। सो देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू 13 का हाफ दैट इज़ 6.5 यूनिट्स। ओके, सो हमें क्यू एस मिल गया दैट इज़ मीडियन फाइंड हो गया दैट इज़ 6.5 यूनिट्स। इफ़ यू वांट यू कैन पुट 13 यूनिट्स, आप 13 भी लिख सकते हो 13 की जगह, दैट इज़ पी आर जब फाइंड कर रहे थे हमने 13 ही लिखा था, सो आप 13 यूनिट्स भी लिख सकते हो। एंड अभी हमें क्यू एस फाइंड हो गया जो हमें फाइंड करना था, लेंथ ऑफ क्यू एस दैट इज़ मीडियन। सो जो हमने फाइंड कर लिया दैट इज़ 6.5 यूनिट्स। सो अभी हमारा थर्ड सम हो गया है, हम फोर्थ सम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज़ आवर फोर्थ क्वेश्चन इन फिगर 3.38 मतलब ये वाला फिगर। पॉइंट जी इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पॉइंट जी कॉन्करेंस है मतलब पॉइंट ट्राइंगल पी क्यू आर का ये ट्राइंगल है और ये कॉन्करेंस है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी जी एंड पी टी, पी जी एंड पी टी फाइंड करना है। ओके, लेंथ ऑफ जी टी दिया है दैट इज़ जी टी है 2.5। ओके, सो हमें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। यहाँ पे दो मीडियंस दिए हुए हैं दिस एंड दिस। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमें पी टी का लेंथ जी टी दिया है, हमें पी जी एंड जी टी फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स सी इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले सारे गिवन्स लिखना है दैट इज़ इन ट्रायंगल पी क्यू आर और जी टी दिया है दैट इज़ जी टी, लेंथ ऑफ जी टी इज़ 2.5। सो हमें पी जी एंड जी टी कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। सो मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है फोर्थ सम का, ठीक है। स्टूडेंट्स यू कैन ड्रॉ विद अ स्केल एंड पेंसिल, मैंने रफली ड्रॉ किया है। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सारे गिवन्स जो टेक्स्ट बुक में दिया था जैसे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जी इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, सारे लिख लेना है हमें। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमने सारे गिवन्स लिख दिया। इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट जी इज़ द कॉन्करेंस ऑफ मीडियन पी क्यू आर वो भी लिखा है, जी टी का मेजर भी लिख लिया है। हमें अभी फाइंड क्या करना है वो देखना है। हमें पी जी एंड पी टी फाइंड करना है। जी टी का मेजर दिया है, ओके, पी जी फाइंड करना है। सो पी जी विल बी द ट्वाइस ऑफ जी टी। सो हमने लिख दिया। सो इसके आगे हमें लिखना है पी जी, रेशियो में लिखना है पी जी जी टी इज इक्वल टू 2:1, पी जी इज टू जी टी इज इक्वल टू 2:1। रीज़न देना है सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू इक्वल रेशियो, मतलब ये सेंटर ऑफ द सर्कल है दैट इज़ जी,
कॉन्करेंस है मतलब पॉइंट जी कॉन्करेंस में आता है, मतलब ये सेंट्रॉइड है, ये डिवाइड कर रहा है पी जी और जी टी को 2:1 के रेशियो में। सो वही हमने लिखा है। सो यहाँ पे रीजन देना है द सेंट्रॉइड दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, जो मेजर वो है एंगल दैट इज पॉइंट जी डिवाइड्स ईच मीडियन इन अ रेशियो में डिवाइड कर रहा है दैट इज 2:1। सो वो हमने लिख दिया, दैट इज ओके। सो इसके आगे हमें लिखना है देयरफॉर पी जी फर्स्ट एंड जी टी इज इक्वल टू 2:1। 2 फर्स्ट है तो इट विल गो विथ पी जी दैट इज 1 और 2 एंड जी टी के साथ 1 जाएगा। ओके सो ये हमने लिख दिया। सो पी जी की जगह पी जी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसका वैल्यू नहीं दिया है। जी टी हमें दिया है 2.5। सो जी टी का वैल्यू था 2.5, एज इट इज़ लिख दिया रेशियो में। सो हमने इसे लिख दिया 2:1 जैसे फर्स्ट था, खाली हमने जी टी की जगह उसका वैल्यू पिट किया है दैट इज़ 2.5। ओके अभी हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मीन्स पी जी इंटू 1 एंड 2.5 इंटू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पी जी का वैल्यू मिल जाएगा। सो हमें लिखना है देयरफॉर पी जी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2। ओके ये हमें लिखना है therefore pg is equal to 2.5 into 2 हमें 5.0 आएगा। सो यू कैन राइट 5.2 ऑल्सो, और सॉरी 5 भी लिख सकते हैं या 5.0 दैट इज 5.0 यूनिट्स और 5 यूनिट्स। ओके सो हमने अभी pg फाइंड कर लिया है दैट इज 5 यूनिट्स। अभी हमें pt फाइंड करना है, मीन्स पूरा एक लेंथ फाइंड करना है। सी pt फाइंड करना है मीन्स पूरा ये लेंथ फाइंड करना है लाइन का pt का। हमें pg मिल गया है दैट इज 5 यूनिट्स। ओके और हमें पास gt था दैट इज 2.5। ओके इफ़ हम ये दोनों को ऐड करेंगे सो हमें pt मिल जाएगा। सो इस यही हमें सॉल्व करना है, pt फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो pt इज इक्वल टू pg जो हमने अभी फाइंड किया प्लस gt। ओके यहाँ पे रीजन देना है दैट इज p g एंड t दे आर फॉर्मिंग अस लाइन। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है दैट इज p g एंड t। सी वी गॉट इट, p g t एक ही लाइन पे है ये तीनों। सी सो वही हमने वहाँ लिखा है। pt हमें नहीं पता, उसे एज इट इज़ लिखना है। pg हमने अभी फाइंड किया 5 यूनिट्स प्लस gt दैट इज 2.5। दोनों को ऐड कर लेना है, 5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स। सो हमें pt मिल गया दैट इज 7.5 यूनिट्स। सो हमने सॉल्व कर लिया, हमें इसका ही पूछा था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ pt एंड pg। लास्ट में लिखना है हमें लेंथ ऑफ pt इज इक्वल टू 7.5 एंड pg इज इक्वल टू दैट इज़ 5 यूनिट्स। सो हमने लिख लिया। तो इसी तरह हमने ये चैप्टर एक्सरसाइज के चारों सम सॉल्व कर लिए। होप आपको चारों सम समझे होंगे। सो इफ़ समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके थैंक यू।